नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको पंचधूप निराजनम के बारे में जो है बताऊंगा। पंचधूप निराजन, निराजन अर्थात जो होती है वो होती है आरती। तो इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस विषय में असल में जो है बहुत दिन पहले एक भाई ने मुझसे कहा था कि दादा ये पंचधूप निराजनम क्या होता है, और इसके बारे में अगर जो है आप एक वीडियो बनाते हैं। तो बहुत दिन पहले एक्चुअली 5-6 महीने हो गया शायद, पर ये विषय के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग भी अगर हमारे यहाँ के विषयों के साथ मिलते जुलते विषयों के साथ अगर जो है कोई सवाल पूछे तो उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो पंचधूप निराजनम जो है वो हमारी धूप धुनुची आरती चैनल के साथ बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। पंचधूप निराजन, निराजन अर्थात जो है आरती, अर्थात 5 धूप पात्र लेकर जो है ये आरती की जाती है। अलग अलग प्रकार के पंचधूप लेकर भी आरती की जाती है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए प्रथम धूप पात्र में आप दशांग धूप दे सकते हैं, दूसरे धूप पात्र में आप अष्टांग धूप दे सकते हैं, तीसरे धूप पात्र में आप सप्त धूप दे सकते हैं, चौथे धूप पात्र में आप षडंग धूप दे सकते हैं, पांचवें धूप पात्र में आप जो है पंचांग धूप या नॉर्मल केवल राल गुग्गल आदि के साथ ही जो है आरती कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के अलग अलग धूप जो है आप धूप पात्र में प्रज्वलन करके आरती कर सकते हैं। ये होता है पंचधूप निराजन। और इसके साथ साथ मतलब पंचधूप निराजन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये मैंने एक प्रकार का बताया। 5 धूप पात्र में मतलब 5 धूप पात्र जो है अलग अलग 5 धूप पात्र में पीतल के होने चाहिए। ये 5 धूप पात्र में जो है केवल राल गुग्गुल चंदन अगरू आदि के साथ अगर आप 5 धूप पात्र में आरती करते तो वो भी पंचधूप निराजन हो रहा है। और 5 जन मिलकर एक साथ 5 जन, जैसे मान लीजिए बनारस में जैसे कि आरती जब होती है तो 5 जन या फिर 7 जन जो है जो शीतला घाट पर जो होती है पुराने दशाश्वमेध घाट पे जो आरती होती है वहाँ पर तो 5 जन करते हैं। राजेंद्र प्रसाद घाट पे वैसे अभी जो है 7 जन करते हैं। तो 5 जन एकत्रित होके धूप से जब आरती कर रहे हैं तो वो भी पंचधूप निराजन हो रहे हैं। तो 5 अलग अलग प्रकार के धूप से दशांग अष्टांग सप्तांग षडंग पंचांग या फिर राल गुग्गल के साथ जो है अगर 5 धूप पात्र में प्रज्वलन करके आरती की जाए तो उसे भी पंचधूप निराजनम कहा जाएगा। अगर जो है अलग अलग 5 धूप पात्र में केवल राल गुग्गल के साथ आरती किया जाए तो उसे भी पंचधूप निराजनम कहा जाएगा। एक साथ 5 जन पुजारी जब जो है धूप पात्र को उठाकर उत्तोलन कहते हैं, यानी कि उठाकर जो है आरती कर रहे हैं तो उसे भी पंचधूप निराजन कहा जाता है। इस प्रकार से जो है पंचधूप निराजन मूल रूप से किए जाते हैं, यानी कि 5 धूप पात्र वहां पर होना आवश्यक है। 5 धूप पात्र के माध्यम से ही जो है ये पंचधूप निराजन जो है वो किए जाएंगे। आप 5 धूप पात्र में केवल दशांग धूप से भी आरती कर सकते हैं, वो समस्या नहीं है। पर अलग अलग आपके 5 धूप पात्र होने चाहिए, चाहे वो एक जन कर रहे हैं या फिर जो है 5 जन एकत्रित होकर कर रहे हैं, मतलब एक साथ 5 जन कर रहे हैं या फिर हर बार जो है एक एक जन जैसे कि धूप आराधना ही होती है। जैसे मैंने आपको धूप आराधना या रात्रिकम के बारे में बताया कि अलग अलग 5 जो है कम से कम 2 जैसे कि लेना ही वहां पर होता है, उससे अधिक भी हो सकता है, पर कम से कम 2 धुनुची पात्र वहां पर होना चाहिए। तो एक धुनुची पात्र से हम आरती करेंगे, उसके बाद हम जो है उसे रखते हुए हस्त प्रक्षालन करेंगे, दूसरी धुनुची से करेंगे हस्त प्रक्षालन करेंगे, तीसरी से करेंगे हस्त प्रक्षालन करेंगे, चौथी से करेंगे हस्त प्रक्षालन करेंगे, 5वें से करेंगे हस्त प्रक्षालन करेंगे। और जो है सप्त दीपक या फिर पंचदीपक भी जो भी होता है उस माध्यम से जो है आरती करते हुए पुष्प समर्पण करते हुए प्रणिपात करते हुए जो है आरती पूर्ण किया जाता है। कभी भी निराजनम यानी कि आरती जो है कभी भी दीपक के बिना संपूर्ण नहीं होता।
केवल दीपक से आरती नहीं होता है, केवल धूप से आरती नहीं होता है। धूप दीप ये दोनों ज्योति स्वरूप ही जो है, अग्नि तत्व और वायु तत्व विशेषकर जो है, ये दोनों माध्यम से आरती होना आवश्यक होता है। वैसे आप लोग कहेंगे कि धूप में ही तो ज्योति होती है, हाँ अवश्य होती है, पर ये यहाँ पर जो है आपको दीप आरती भी करना होता है, क्योंकि दीप का अर्थ होता है, दीप प्रतीक होता है हमारे ज्ञान के प्रतीक होते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको दीप आरती जो है करना ही होता है। धूप जो है वो हमारे पंच प्राण के, हमारे वैराग्य के प्रतीक होते हैं, तो इसलिए जो है आपको वो करना चाहिए। अब ये पंच जो धूप निराजन, इसके पीछे का तत्व भी मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो बना ही रहा हूँ तो पंच धूप निराजन का विषय ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 जन जो है 5 अलग अलग धुनुची पात्र में कर रहे हैं। तो ये हमारे पंच इंद्रिय या जो हमारे पंच प्राण वायु है उसके प्रतीक होते हैं। उसके साथ साथ जो है ये पंच तत्व के भी प्रतीक माने जाते हैं। असल में सभी कुछ पंच तत्व का ही है। ये पंच तत्व, पंच प्राण और पंच इंद्रिय के प्रतीक के रूप में भी भगवान को निवेदन किए जाते हैं। हम ये जो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये जो हम कह रहे हैं ना, तो ये हमारे पंच प्राण वायु, ये प्राण वायु के माध्यम से ही हमारा जीवन चलता है दोस्तों। तो पंच तत्व की ये जो वायु तत्व के रूप में हम जब धूप प्रदान कर रहे हैं, तो ये प्राण वायु स्वरूप जो है धूप हम भगवान को जो है ये पंच धूप निराजन के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये पंच तत्व का भी विषय हो रहा है, इसमें पंच प्राण भी है और पंच इंद्रिय का भी इसे प्रतीक माना जाता है। तो पंच धूप निराजन जो है उसके अंतर्निहित अगर तत्व की बात करें तो यही है। हम जो है पंच प्राण जो है पंच तत्व रूप में और पंच इंद्रिय की प्रतीक के रूप में भी जो है भगवान को प्रदान कर रहे हैं। पंच निराजन के माध्यम से जो है हम समर्पण कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। ये विषय जो है बहुत ज़रूरी विषय है दोस्तों, क्योंकि हम जो भी कार्य देखिए, मतलब तत्व जो होता है किसी भी विषय के पीछे का, उसके अंतर्निहित अर्थ जो होता है वो बहुत ज़रूरी विषय होता है। उसे हम बिना जाने अगर जो है कोई भी कार्य क्रिया आदि करते हैं तो हमें संपूर्णता नहीं मिलता है। ज्ञान भक्ति और आचार जो है अगर एक साथ इसके समन्वय हो जाता है तभी जो है ना वो क्रिया असल में पूर्ण कहा जाता है। तो पंच धूप निराजन जो है वो इसी प्रकार से किए जाते हैं। अलग अलग 5 धूप पात्र में जो है आरती किए जाएंगे, निराजन किए जाएंगे और अंतिम यानी कि पंच धूप पात्र से आरती करने के बाद अवश्य रूप से दीपमाला से आपको आरती करना है। उसके बाद आप चामर व्यजन भी कर सकते हैं और प्रणिपात करना होगा। मतलब पंच धूप पात्र से आरती करने के बाद आपको दीपमाला से आरती तो करना ही होगा। उसके बाद आप चाहे तो चामर व्यजन आदि और बाकी सारे भी अगर करना चाहे तो कर ही सकते हैं, पर पंच धूप पात्र और दीपमाला ये आरती आपको करना ही होगा दोस्तों जब पंच धूप निराजन किए जा रहे हैं। तो पंच धूप निराजन के इसके जो अंतर्निहित विषय है वो हमारे ये जो पंच वायु है, जिसके बिना हम ये जीवन धारण नहीं कर सकते, हमारे जीवन चल नहीं सकता, क्योंकि श्वास के बिना जीवन कैसे चल सकता है दोस्तों। तो उस पंच प्राण वायु को पंच तत्व रूप में जो है पंच इंद्र माध्यम से जो है पंच इंद्र के प्रतीक के रूप में जो है हम ईश्वर को निवेदन कर रहे। तो पंच धूप निराजनम का जो है वो मूल विषय यही है और उसकी पद्धति भी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 अलग अलग धूप पात्र में करना होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है पंच धूप निराजनम के विषय में आप लोगों को समझ में आ गया है, और अगर इस बारे में आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से या मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।